2014 वाले 2024 में वापस नहीं आने पाएंगे। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। हम लोगों ने इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट संकेत दे दिया। उसके लिए राजनीति में कोई अब स्थान नहीं बचा है। 2024 परिवर्तन का साल होगा। 24 में हम केंद्र में सत्ता परिवर्तन करेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकजुटता को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चे में हैं। हर जगह जा कर के बिहार के मुख्यमंत्री सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पहले उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, फिर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और आज बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा वो कल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मुलाकात करने वाले हैं और इसको लेकर के जो है बीजेपी ने हमला बोला है कि चाहे कितना भी कोशिश कर ले, विपक्षी एकजुट नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी एक सपना देख रहे हैं विपक्षी दलों को एकजुट करने का। क्या लगता है कहाँ तक ये कारीगर होगा? देखिए, इस सपना नहीं है, संकल्प है। और सबको पता है, बिहार के संबंध में ये लोग भी कहते थे कि दो ध्रुव है, कहाँ से इकट्ठा होंगे। और हम लोगों ने इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके स्पष्ट संकेत दे दिया कि बिहार ने जो विपक्षी दलों की एका लिया है, ये संकल्प देश स्तर पर भी लेने की आवश्यकता है। और देश स्तर पर आप देख रही हैं कि लगातार विपक्षी दल एक हो रहे हैं मुद्दों के आधार पर। और मुद्दा बड़ा होता है, मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जनता के सवालों को लेकर के जा रहे हैं। जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे एजेंसियों के द्वारा बदले की भावना के तहत विपक्षी दलों को टारगेट करने का मुद्दा हो, या भारत के इतिहास को बदलने के लिए जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो मुद्दा हो। जनता के बीच में जनता के सवाल पर जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है, उस रिस्पांस के साथ हम विपक्षी दलों को एक करने का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है। आप देखी होंगी कि विपक्षी दलों को एक करने में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी और अन्य नेताओं से मुलाकात हुई, केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई, आज ममता बनर्जी जी से मुलाकात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। और जो रिस्पांस और जो संकेत मिला है, इससे स्पष्ट रूप से देश को भी महसूस होने लगा है कि अब 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आने पाएंगे। चूँकि जनता और जनता का जो मूड है, उस मूड के साथ हम लोग परिवर्तन का कारक बन रहे हैं। और परिवर्तन के कारक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं विपक्षी दलों के एक करने का। और इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला समय 2024 परिवर्तन का साल होगा और परिवर्तन होकर रहेगा, ये स्पष्ट संकेत जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा नेताओं की भगदड़ की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये दिख रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 2024 से पहले जिस तरह से कर्नाटक में स्थिति या परिस्थिति आई है, उससे भी बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैनी में, बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन आएगा, लेकिन वहीं पे पशुपति पारस ने बयान दिया है कि ममता बनर्जी से मुलाकात करने से और बाकी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए, वो तो किसी स्तर की पार्टी के नेता नहीं हैं और उनका बयान स्पष्ट संकेत है कि वो अपना भारतीय जनता पार्टी के बीच में नंबर गेम बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। उनको अपने अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए कि उनका अस्तित्व, उनके भतीजा उनको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। इसलिए वो दूसरे पर प्रलाप नहीं करें। दूसरे पर प्रलाप करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता हैं, उनको भी इस बात का एहसास है। इसीलिए आप देख रहे होंगे बार बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार के रास्ते ही परिवर्तन का जो संकेत है ये देश भी सुन रहा है। इसलिए देश के स्तर पर वो भाजपा का जो भी अभियान चल रहा है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ बिहार राजनीति के टारगेट में है, भाजपा की नज़र में। और हमारा टारगेट है कि देश स्तर पर हम विपक्षी दलों को एक करके देश को संकेत जो दिए हैं बिहार से, उसको साकार और मूर्त रूप दें।
और उसमें हम बहुत हद तक सफल हैं। आने वाले समय में मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जब हम जाएंगे तो जनता हमारे पक्ष में फैसला देगी। आप कह रहे हैं कि देश आप लोगों का एक सपना है पूरे देश को एक करने का विपक्षी दलों का, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भारत में अपना सरकार बनाने की छोड़े, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में ही देख ले, 24 में उनको बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री, चूँकि उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो बक्सर से भागलपुर के कुटिया को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये पहले अपना फिक्र कर लेने। उनका समाप्त हो चुका है दौर, और वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। कोई भी केंद्र का मंत्री इस तरह का प्रलाप जब करता हो तो समझ लीजिए कि उसका अब अंतिम समय आ चुका है, उसके लिए राजनीति में कोई अब स्थान नहीं बचा है, इसीलिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। इस तरह का प्रलाप करने वाली भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री अपने आप को बचा लें, अपनी कुटिया को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा अश्विनी चौबे बोले हैं कि 24 तो छोड़िए, 25 भी आप लोगों से नहीं होगा। 25 में नेपाल बॉर्डर हट जाएगा। 24 में हम केंद्र में सत्ता परिवर्तन करेंगे और 25 तो हमारे लिए है ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने 22 में ही कहाँ फेंक दिया है सब लोगों को पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रलाप करने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले तो बेहतर रहेगा, और केंद्र के मंत्री अपना पद बचा लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व देश की जनता करेगी, देश का मुद्दा करेगा, और जब मुद्दा और जनता तय कर चुका है कि हमको परिवर्तन करना है तो उम्मीद है कि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से अलग होने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, और कहाँ वो पहुँचेंगे ये समय आने वाला उनके खिलाफ है। चूँकि जनता और जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का दिख रहा है। ये कर्नाटक का जो चुनाव है इससे ही समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एजाज अहमद जी थे। साफ तौर पे कह दिया जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और जाकर के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, इन सबको एकजुट करने के लिए जो मुहिम नीतीश कुमार ने छेड़ी है उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी भी एक तरह से अहम भूमिका निभा रही है, और इसको लेकर के साफ तौर पे इनका कहना है कि अब भारत में 24 में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको हटा के फेंकेंगे। और जिस तरह से जवाब आता है बीजेपी की तरफ से कि बिहार नहीं संभल रहा, उसको लेकर के भी आपने सुना क्या कुछ कहा इन्होंने। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।